स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टर्न पे आपको मैंने कहा था कि वो रे डायग्राम वाले बेसिक चीजें एक बार रिवाइज करके आइएगा, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कब इमेज कहाँ कैसे फॉर्म होती है ना। ठीक, तो अपन सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन से पहले कुछ बेसिक रूल्स सीखते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इसमें दो रूल यहाँ लिखे हुए हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ कि पहला, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, और दूसरा, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। ये रूल कहाँ से आया? तो ये प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन है। अगर मैं फर्स्ट रूल को आपके सामने डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ करूं, तो मान लो कॉनकेव मिरर हो, है ना, तो हमसे कहा गया है कि एक रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास होती है? फोकस से। तो ये अगर अपना फोकस पॉइंट है तो ये यहाँ से पास होगी। दिस इज फॉर कॉनकेव मिरर। और यही रूल अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर में ड्रॉ करूं, तो इसमें आप कहोगे कि अगर एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास होगी, लेकिन यहाँ पे फोकस बेटा इस तरफ है, तो इसमें रियली पास, पहले वाले में रियली पास हुई, दूसरे वाले में वर्चुअली पास हुई, है ना। दिस इज फॉर कॉनकेव, दिस इज फॉर कॉन्वेक्स, है ना। ये इंपॉर्टेंट रूल्स अपन सीख रहे हैं, 4 रूल सीखेंगे। इन रेज को अपन यूज करेंगे कोई भी रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। यही क्यों यूज करेंगे? क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज में यही 4 रे ड्रॉ करना सबसे आसान रहता है। तो सबसे पहला ये है कि हम एक रे ऑफ लाइट ऐसी लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होगी? फोकस से। दूसरा रूल कहता है अगर एक रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। वापस इस चीज को मैं अगर कॉनकेव में ड्रॉ करूं, तो अगर एक रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगी तो वापस भाई इसका फोकस इस तरफ है ना। तो रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अगर एक रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है, इसका फोकस इस तरफ होगा, तो फोकस से एक्चुअली तो पास हो नहीं सकती, तो फोकस से वर्चुअली पास होगी। तो अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये पहले दो रूल हैं फोकस रिलेटेड, इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर अपन आगे चलेंगे। जल्दी से इसको ड्रॉ कर लीजिए। ये रूल क्या था कि अगर एक रे ऑफ लाइट अपने मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस था। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब 90 डिग्री पे इंसिडेंट होगा मिरर पे। सेंटर से मिरर के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन उस पॉइंट पे नॉर्मल होती है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो 3 रूल सीख लिए। पहला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो फोकस से पास होती है। दूसरा, फोकस से पास हो तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तीसरा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करती है। अब चौथा रूल। चौथा रूल कहता है कि अगर एक रे ऑफ लाइट पोल पे टकराए, कहाँ टकराए? मिरर के पोल पे, तो दूसरे साइड वो सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होती है। सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट मतलब जितने एंगल पे पोल पे टकराएगी उतने ही एंगल पे वापस चली जाएगी। यहाँ से आई और यहाँ चली जाएगी, मतलब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा। ऐसा क्यों हुआ? बड़ा सिंपल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक्चुअली पोल वाले पॉइंट पे, अगर मैं इसे पोल मानूं, तो पोल वाले पॉइंट पे जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है यही नॉर्मल होता है ना। तो नॉर्मल के साथ थीटा एंगल पे आई तो थीटा एंगल पे जाएगी। सिंपली अगर ये कॉन्वेक्स मिरर भी होता तो भी यही हो रहा होता। अगर ये रे ऑफ लाइट ऐसे पोल पे आती है तो वापस टकरा के ऐसे ही जाती है, थीटा थीटा। तो ये रे ऑफ लाइट ड्रॉ करना भी आसान रहता है कि अगर एक रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट हो जाए तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सिमेट्रिकली दूसरे साइड रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक, जल्दी नोट कीजिए।
तो ये 4 रूल्स हैं, जिन रूल्स से या जिन रे डायग्राम्स को यूज करके हम डिफरेंट केसेस के लिए इमेज फॉर्मेशन को ड्रॉ करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो इमेज कैसी बनेगी। ठीक है, चलिए, तो ये अपन ने सीख लिया रूल्स। अब अपना अगला टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, जो जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि आपको रिवाइज करके आना है ना। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कॉनकेव मिरर के लिए। इसके लिए कॉनकेव मिरर के लिए, बेटा कॉनकेव मिरर को कई बार कन्वर्जिंग मिरर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। क्यों कहते हैं कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर? क्योंकि ये एक पैरेलल बीम को फोकस पे कन्वर्ज करती है ना, इसकी टेंडेंसी होती है एक पैरेलल बीम को फोकस पे कन्वर्ज करने की। सो दिस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। तो पहला अपन सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। इसके अंदर अपन डिफरेंट डिफरेंट केस लेंगे। फर्स्ट केस, when object is at infinity, when object is at infinity, ऑब्जेक्ट कहाँ हो? इंफिनिटी पर। ठीक है, मैं इसके दो केस ड्रॉ करूंगा, मतलब दो पॉसिबल सिचुएशंस है ना। इंफिनिटी से आती हुई रे ऑफ लाइट जो होती है वो पैरेलल होती है। तो पहले केस में जो अपन हमेशा सीखते आए हैं कि ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है ना, इधर से भी पैरेलल हो, इधर से भी पैरेलल। ठीक है, तो ये फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, तो इमेज कहाँ बना? फोकस पे, है ना। अभी मैंने रे ऑफ लाइट को पैरेलल माना है। पैरेलल रे ऑफ लाइट मतलब वो इंफिनिटी से आ रही है, लेकिन साथ साथ मैंने उसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी माना है। ऐसा भी हो सकता है बेटा कि वो पैरेलल तो हो लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, है ना। मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही हो लेकिन किसी एंगल पे है, तो क्या होगा? तो अपन एक रे ऑफ लाइट पोल वाली ड्रॉ कर लेते हैं, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी। और अपन दूसरी रे ऑफ लाइट ड्रॉ कर लेते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है ना, अपने पाथ को रिट्रेस करेंगे, तो इमेज यहाँ बन रही है। ये भी फोकस वाला ही पॉइंट है, ये फोकस है, तो ये भी फोकस पे ही बनती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस समझना दोनों डायग्राम्स में। इसमें बेटा क्या है ना, इसमें मैंने इतना सा ही ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट इज ऑफ फाइनाइट लेंथ। ऑब्जेक्ट इज ऑफ फाइनाइट लेंथ मतलब छोटा सा ऑब्जेक्ट है ना। तो उसकी पॉइंट इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है? पॉइंट इमेज एट फोकस। ऑब्जेक्ट है कहां दोनों केस में? इंफिनिटी पे। पहला में एक फाइनाइट लेंथ का ऑब्जेक्ट है, इसकी एक पॉइंट इमेज बन रही है इंफिनिटी पे। दूसरे केस में देखो ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट, ये रे ऑफ लाइट को ना आप पीछे बढ़ाते चलो, इंफिनिटी तक जाना। देखो इसको कितना पीछे बढ़ाओगे ना, कितना भी पीछे, है ना, ये इसी डिस्टेंस पे रहेगा, तो ऑब्जेक्ट फाइनाइट लेंथ का। लेकिन इसको आप जब पीछे बढ़ाओगे, यहाँ पीछे, खूब पीछे, तो बहुत लार्ज साइज का ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर, जैसे कि स्टार से लाइट आ रही हो, किसी दूर की गैलेक्सी से लाइट आ रही हो, तो इसको बिल्कुल दूर 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 ऐसा यहाँ, तो ये बहुत ही लार्ज साइज का ऑब्जेक्ट है। तो इसकी इमेज भी उस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत छोटी बनी है। सोच लो एक बहुत बड़ा सोलर सिस्टम है या एक बहुत बड़ा कोई स्टार है, उसकी छोटी सी इमेज बना रहे हैं अपन, तो उसके साइज में ये बहुत ही स्मॉल इमेज। दोनों में अंतर क्या है? ये
फाइनाइट साइज का छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज फोकस पे। ये एक बहुत ही लार्ज ऑब्जेक्ट है, इसकी छोटी सी इमेज बन रही है फोकस पे। इसको फोकल प्लेन कहते हैं, फोकल प्लेन में बन रही है ना। तो इसके बारे में अपन ने क्या सीखा कि लार्ज साइज ऑब्जेक्ट, लार्ज साइज ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, लार्ज साइज का ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बना, फोकल प्लेन में। कहाँ बना, फोकल प्लेन में। मतलब फोकल प्लेन क्या होता है, फोकस के परपेंडिकुलर एक प्लेन। तो अब अपन इसको अगर कंक्लूड करें कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज के बारे में क्या क्या कहते हैं, तो सुनना ध्यान से, सब लोग जानते हैं ये बात। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज, सबसे पहले भाई ये रियल इमेज है। कैसी इमेज है, रियल। रियल क्यों, क्योंकि इसी साइड बनी। दूसरा, ध्यान से देखिए बेटा, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज इन्वर्टेड है। कैसी है, इन्वर्टेड। कैसे पता, देखो ऑब्जेक्ट वाली रे ऑफ लाइट ऊपर है, इमेज वाली नीचे है। तीसरा, हाईली डिमिनिस्ड। कैसी है, हाईली डिमिनिस्ड, बहुत ही छोटी। बहुत ही छोटी मतलब जो मैग्निफिकेशन का मॉडुलस होगा वो 1 से बहुत ही छोटा होगा। और इन्वर्टेड मतलब मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। क्या क्या सीखा, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव। हाईली डिमिनिस्ड मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू या उसका मॉड 1 से बहुत ही छोटा। और इमेज कहाँ बनती है, एट फोकस, फोकस पे बनती है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। जल्दी लिखिए, जल्दी। आई थिंक लिख लिया होगा, मैं 30 सेकेंड और देना। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्योंकि आपके मॉड्यूल में सारे डायग्राम बने हुए हैं। बेटा 1 और 2 को मिक्स कैसे कर देंगे, या तो ऑब्जेक्ट पॉइंट छोटा सा ऑब्जेक्ट होगा या तो लार्ज ऑब्जेक्ट होगा। मिक्स कैसे कर देंगे मतलब कुछ भी नहीं पूछना है ना। कि मन नहीं लग रहा है तो मिक्स कर देंगे, चलो। ऑब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है ना, लाइक पैरेलल एंड इंसिडेंट ऑन पोल बोथ। पैरेलल हो और पोल पे इंसिडेंट हो तो पोल प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग वापस चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग वापस चली जाएगी। एक ही लाइट नहीं आती है बेटा, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे नहीं आती है। ठीक है, वो अपन ड्रॉ करते हैं। दो लाइट रे एक ही जगह क्यों मानेंगे, हमें ऑब्जेक्ट इमेज चाहिए ना, उनका इंटरसेक्शन कैसे बनेगा फिर। ऑब्जेक्ट के लिए दो डिफरेंट लाइट रेज लेंगे तब तो इंटरसेक्शन बनेगा। कैसी बातें पूछ रहे हो यार। चलो दूसरा। when object is between माइनस इंफिनिटी एंड सी। माइनस इंफिनिटी क्यों है, क्योंकि मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूँ। इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच हो ऑब्जेक्ट, है ना। सिंपल सा केस होता है, सीख रखा है अपन ने बचपन से। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट को कहीं यहाँ रख दिया, है ना। दो रे ऑफ लाइट मान लो आप, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास होगी। दूसरी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, जो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, है ना। ये अगर ऑब्जेक्ट था ए और बी तो ये इमेज बन रही है ए डैश और बी डैश। अगर आप ध्यान से देखें तो इमेज कैसी बनी,
इमेज इज रियल इन्वर्टेड, छोटे साइज का है, डिमिनिस्ड बिटवीन C एंड F। वापस डिमिनिस्ड का मतलब क्या हुआ कि मॉड m लेस देन 1 हुआ, और इन्वर्टेड का मतलब m की वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव। m इज नेगेटिव, लेस देन 0 कह सकते हैं, m इज नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिस्ड और बिटवीन C एंड F इमेज बनती है। कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इंफिनिटी और C के बीच। जल्दी लिखिए, टाइम ही लगाएंगे। ये वाला आप साथ साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं, मेरे ये केसेस आपको लोगों को, ज्यादातर लोगों को पहले से आते हैं। ठीक है। तीसरा तीसरा केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दूं मैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। when object is kept at center of curvature, मतलब ये अपना F, ये अपना C, ऑब्जेक्ट को यहीं रख दिया मैंने। तो पूछते हैं कि भाई बताओ अब इमेज कहाँ बनेगी। तो वापस आप दो रे ऑफ लाइट मान लो, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी। दूसरी रे ऑफ लाइट आप चाहो तो मान लो जो फोकस से पास हो रही है, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। वो डायग्राम थोड़ा सा आगे पीछे बन गया, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे आंसर पता है तो मैं ना पहले इमेज बना देता हूँ। ठीक है, और अब मैं रे ऑफ लाइट बना देता हूँ। ठीक, कि फोकस से पास होगी तो इसके बाद स्केल पे बनाते हैं तो बिल्कुल सही बनता है कि ये अगर A और B है तो ये A डैश और B डैश बनेगा, है ना। तो इसमें इमेज, अगर ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। और इमेज के बारे में क्या कहते हैं, इमेज इज रियल इन्वर्टेड सेम साइज्ड एंड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब मैग्निफिकेशन इज -1। मैग्निफिकेशन कितना है, -1 है। मैग्निफिकेशन माइनस दिखा रहा है कि इमेज इन्वर्टेड है, 1 दिखा रहा है कि सेम साइज का है। जल्दी नोट कीजिए। आप अगर एक चीज ऑब्जर्व करो तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे थी, इमेज इंफिनिटी से सी की तरफ आता गया, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से सी की तरफ आता गया, इमेज भी फोकस से सी की तरफ जा रही है। अब दोनों सी पे मिल गए, है ना, दोनों सी पे मिले। अब ऑब्जेक्ट सी को क्रॉस करके सी और एफ के बीच आएगा तो इमेज सी और इंफिनिटी के बीच चली जाएगी, है ना। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है, इमेज पीछे शिफ्ट हो रहा है। मतलब कहूँ तो ऑब्जेक्ट अगर मिरर की तरफ मूव कर रहा है तो इमेज मिरर से दूर जा रहा है, ऑपोजिट है। अगर मैं कल को इनकी वेलोसिटी देखूंगा तो उसमें नेगेटिव का साइन आना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग मिरर की तरफ मूव करेगा तो इमेज मिरर से दूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये मुझे दिख भी रहा है मोशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए फोर्थ। फोर्थ क्या है, when object is between
C एंड F, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच हो। है ना, मतलब ये अगर C है और ये अगर F है, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट हो, वापस एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मानते हैं, टकराने के बाद फोकस से पास होती है, दूसरी रे ऑफ लाइट फोकस से जाते हुए मानते हैं, टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये रही इमेज, है ना। ये अगर A और B है तो ये A डैश और B डैश है। तो इमेज के बारे में क्या क्या सीखा अपन ने? इमेजेस, वापस वही कहानी, रियल कहाँ बन रही है? बिटवीन इंफिनिटी एंड C इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। याद रखना ये इमेज मैग्नीफाइड बन रही है, रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज है ये। मैग्नीफाइड मतलब लार्ज साइज का, है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट को C और F के बीच रखते हैं तो हमें रियल और मैग्नीफाइड इमेज मिलती है। इंपॉर्टेंट है ये केस, ठीक। जल्दी लिखिए, रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है। आगे एक केस बताऊंगा तो वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। तो मैग्नीफाइड इमेज दो बार मिलती है, एक बार रियल, एक बार वर्चुअल। वापस देखो, मैं ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे मिरर की तरफ मूव कर रहा हूँ, इमेज मिरर से दूर जा रही है। ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ पहुंच रहा है तो इमेज अब इंफिनिटी की तरफ पहुंचेगा। ठीक है, तो ये चौथा केस है ना। कि अच्छा, ये आंसर से ना आप फॉर्मूले से भी ला सकते हो। अगर आप 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f में f को मान लो फोकस रख दोगे और उसके अकॉर्डिंग आप u की वैल्यूज रखते जाओगे, तो आपको v की वैल्यूज वैसी ही मिलती जाएंगी जैसे यहाँ से आ रही है। ये तो अपन ने स्टैंडर्ड केस याद कर रखे हैं, बट आप अगर इसको उस फॉर्मूले में रखोगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो अपने आप सही आएगा, है ना। फिफ्थ केस ध्यान से सुनना, आपके मॉड्यूल में इसका एक ही पॉसिबिलिटी दी है। इसको एक्चुअली में डिटेल में पढ़ते हैं ना, तो दो पॉइंट्स में पढ़ते हैं, है ना। फिफ्थ में, when object is at focus, when object is at focus। अब क्या है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक पॉइंट पे जस्ट रख के उसकी इमेज के बारे में बात नहीं करते हैं फोकस पे। हमेशा फोकस पे बात करने से पहले अपन कहते हैं कि ये लिमिट है ना। तो फोकस के ठीक पहले रखते हैं और ठीक बाद रखते हैं। मतलब मैं दो केसेस ले रहा हूं। एक बार जब इमेज फोकस के ठीक पहले, मतलब ये फोकस था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो एक बार जब ऑब्जेक्ट को यहां रखा, मतलब फोकस पे ही है ये, लेकिन वो जस्ट फोकस और सी के बीच लाया कर रहा है। और दूसरी बार भी ये फोकस पे ही है, ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं फोकस पे ही, लेकिन ये फोकस के को ठीक जस्ट क्रॉस कर चुका है। ये दो केसेस स्टडी करते हैं अपन, कि फोकस से ठीक पहले और ठीक बाद। मतलब मान लो अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो वो 10.00000001 है और वो 9.99999 ऐसा मान लेते हैं। एग्जांपल, मुझे इमेज की लोकेशन निकालनी है, आप सोच के देखना। तो मैं इसको आपको न्यूमेरिकल डेटा से लेके दिखाता हूँ कि मान लो फोकल लेंथ जो है वो -10 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से थोड़ी सी ज्यादा है, तो -10.000001 ऐसा कुछ होगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखो ध्यान से, इमेज डिस्टेंस क्या आएगी? 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/f इज -1/10 प्लस 1/10.000001, ऐसा कुछ, एक जीरो और था, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका आंसर कैसा आएगा? इसका जो आंसर आएगा, नेगेटिव वाली टर्म ज्यादा है, पॉजिटिव वाली टर्म
कम है, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, है ना। इसका आंसर नेगेटिव आएगा। और इसमें v आप देखोगे 1/v की वैल्यू है, तो v टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी आएगा। आप अगर सोच के देखो कि -1/10 है और +1/10 से थोड़ी सी ज्यादा नंबर है, तो जो आंसर आएगा ऑब्वियस सी बात है ये वाली टर्म ज्यादा है, तो ये आंसर नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव में बहुत ही छोटा आएगा, तो उसका जो रेसिप्रोकल आएगा वो नेगेटिव में बहुत ही ज्यादा आएगा। आप मैथमेटिकली सोच सकते हो इसको। उसी तरह यहाँ देख लेते हैं, यहाँ भी फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर, लेकिन इसने फोकस को जस्ट क्रॉस किया है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लेते हैं -9.9999999 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस क्या आएगी, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, इट इज -1/10 प्लस 1/9.999। अब सोच के देखो, इस बार जो ये 1.9999 वाली टर्म है ना, वो -1/10 से ज्यादा है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में छोटा नंबर लिया है, तो इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव में बहुत ही छोटा नंबर आएगा, बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर। बेटा मैंने 3 9 4 9 लिखे हैं, एक्चुअली में वो बहुत सारे हैं, बहुत ही पास, अपन जस्ट लिमिट की बात कर रहे हैं। आप मैथ्स के बच्चे हो तो इतना कंसेप्ट आप समझते हो। तो इसमें v जो आएगा वो प्लस इंफिनिटी है। क्या आएगा, प्लस इंफिनिटी। मतलब इस केस में इमेज अच्छा माइनस इंफिनिटी बन रही है। आप अगर सोच के देखोगे तो ये इमेज रियल बनेगी। कैसे बनेगी, मैग्निफिकेशन का साइन देखना उससे। अच्छा ये इमेज माइनस इंफिनिटी बनी तो रियल बनी, मैग्निफिकेशन -v/u से देखोगे तो इसमें जो इमेज बनती है वो यहाँ कहीं बनेगी ऐसी। तो इमेज कैसी बनती है, रियल इन्वर्टेड। रियल क्यों बनी, क्योंकि लेफ्ट साइड बन रही है माइनस इंफिनिटी पे, इन्वर्टेड। हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड मतलब बहुत ज्यादा, है ना। और इंफिनिटी पे बनती है, एट इंफिनिटी। इमेज कैसी बनी, रियल इन्वर्टेड इंफिनिटी पे और हाईली मैग्नीफाइड। मतलब इसमें जो m का मॉड आएगा वो 1 से बहुत ज्यादा आएगा और m निगेटिव आएगा। जबकि इसमें दूसरे वाले केस में वापस इमेज कहाँ बनेगी, इंफिनिटी पे। इसमें प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये इमेज कहीं इधर बनेगी और बहुत ही लार्ज साइज की, है ना, बहुत ही लार्ज साइज की इनफाइनाइट पे। ये वर्चुअल इमेज है, ये इरेक्ट है। इरेक्ट क्यों, क्योंकि आप जब देखोगे तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद करो, m इज इक्वल टू -v/u। u निगेटिव है, v पॉजिटिव है, तो m पॉजिटिव आएगा, इरेक्ट। एंड इट इज अगेन हाईली मैग्निफाइड, है ना। और हाईली मैग्निफाइड में मॉड m कितना है, 1 से बहुत ही ज्यादा, और m कैसा है, पॉजिटिव। तो m मॉड m बहुत ही ज्यादा का मतलब हाईली मैग्निफाइड है, और m पॉजिटिव कहने का मतलब कि वो इरेक्ट है। इस बहुत ज्यादा कहीं काम नहीं आता, बट अपने को ये लिमिटिंग केस पता होना चाहिए कि जब फोकस पे पहुंचने वाले हैं। सुनो ध्यान से क्या हुआ था, मैं ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी से स्टार्ट किया था, इमेज फोकस पे थी। सुनना, ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मूव करता आया तो इमेज मिरर से दूर जाती गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके दोनों मिले, फिर ये आगे गया, फिर ये आगे पीछे जाता गया। अब ऑब्जेक्ट फोकस पे पहुंचने वाला है और इमेज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पे पहुंचने वाली है। जैसे ही ऑब्जेक्ट ने फोकस को क्रॉस किया, इमेज अचानक से कहां से कहां गया, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ठीक है, जल्दी लिखिए। और अब वापस क्या होगा, ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मूव करेगा तो ऑब्जेक्ट इमेज भी आगे आती जाएगी, लेकिन साइन तो सेम आएगा। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव में तो इमेज की वेलोसिटी नेगेटिव में। जल्दी नोट कीजिए इसको। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया जाए, फोकस और पोल के बीच में। ये अपना कॉनकेव मिरर, ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल। ऑब्जेक्ट को कहीं यहां रख दिया। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, टकराने के बाद फोकस से पास होगी। दूसरी रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट हुई
और इक्वल एंगल पे इधर गई। ये इधर कहीं मिलेंगे नहीं क्योंकि ये डाइवर्ज हो रही है, तो मुझे इन्हें पीछे बढ़ाना होगा। तो ये पीछे बढ़ेंगे और ये यहाँ कहीं जाके मिलेंगे। दिस इज द इमेज। अगर ए बी ऑब्जेक्ट है तो ए डैश बी डैश इज द इमेज। इमेज का नेचर वर्चुअल इमेज है क्योंकि पीछे बन रही है, इरेक्ट इमेज है, मैग्निफाइड इमेज है, एंड बिहाइंड द मिरर बनती है। बिहाइंड द मिरर मैग्निफिकेशन की वैल्यू देखोगे तो मैग्निफिकेशन का मॉड 1 से ज्यादा आएगा और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। मैग्निफिकेशन का मॉड 1 से ज्यादा आएगा और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे अपने को इमेज कैसी मिली? वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज, है ना। तो मैग्निफाइड इमेज दो बार मिली, एक बार रियल मैग्निफाइड, एक बार वर्चुअल मैग्निफाइड, है ना। सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर कभी क्वेश्चन में आपसे ये कह दिया कि इमेज 3 टाइम्स मैग्निफाइड थी, तो दो केसेस हो सकते हैं। 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच होगा, और 3 टाइम्स मैग्निफाइड वर्चुअल जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच होगा। हाँ, उसने कह दिया कि ऑब्जेक्ट रियल है और 3 टाइम मैग्निफाइड है तो फिक्स हो गया। उसने कह दिया ऑब्जेक्ट वर्चुअल है और 3 टाइम मैग्निफाइड है तो भी फिक्स हो गया। या फिर वो एम का साइन दे दे कि m+3 है, m-3 है तो फिक्स है। वरना हमें फिर दोनों केसेस दिमाग में आने चाहिए। अभी मैं एक दो आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा। फिलहाल ये लिख लीजिए, फिलहाल ये लिख लीजिए। तो अभी तक जो अपन ने ऑब्जेक्ट लिए थे बेटा, वो सब के सब रियल ऑब्जेक्ट थे। रियल ऑब्जेक्ट क्यों थे? क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को, रियल ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ रखा? कॉनकेव मिरर में इंफिनिटी से पोल के बीच की हर लोकेशन पे। और मैंने क्या देखा? कुछ केसेस में रियल इमेज मिली, कुछ केसेस में वर्चुअल इमेज। तो कॉनकेव मिरर एक रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। जल्दी नोट कीजिए इसको। Concave mirror can form real as well as virtual image of a real object. अगर कोई नया स्टूडेंट है तो अपना एक छोटा सा प्लेन मिरर का और एक दो लेक्चर अपने स्फेरिकल मिरर के छूटे हैं, वो मुझे क्लास के बाद, ग्रुप मेरा नंबर है प्रभाकर गौतम सर का, वो मुझे पर्सनली मैसेज कर लेंगे। मैं उन्हें पिछले लेक्चर की रिकॉर्डिंग दे दूंगा। कोई डाउट आए तो फिर वो पूछ लेंगे, मैं उनको सेपरेटली वो बता। क्लास के बाद मुझे मैसेज कर लेना। सर कर्वेचर से रे डाल के एक्सटेंड करें? बेटा किसी से भी करें, कोई भी चार में से कोई भी दो रे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बनाना आसान था यहाँ पे, इसीलिए ये बनाया मैंने। ये बनाना आसान था इसीलिए बनाया मैंने। ठीक है, चलिए ये अपन सीख गए यहाँ तक। तो यहाँ तक से अपने को क्या पता चला? डिफरेंट डिफरेंट इमेज लोकेशंस मिल गई। ध्यान से सुनना। फॉर रियल ऑब्जेक्ट, फॉर रियल ऑब्जेक्ट concave mirror can form real as well as virtual image। अगर एक रियल ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए कॉनकेव मिरर रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। अपन ने यहाँ से लेके देख भी लिया। अच्छा, इसको ना मैं एक और तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ आपको, फिर आपको दूसरा भी समझ में आएगा। ध्यान से सुनना सब लोग, बुद्धि लगाओगे तो ही समझ में आएगा। फॉर्मूला था बेटा 1/v plus 1/u is equal to 1/f। तो 1/v is equal to 1/f minus 1/u। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये रिजल्ट है। रियल ऑब्जेक्ट
रियल ऑब्जेक्ट का मतलब यू निगेटिव है, यू कैसा है, निगेटिव है। कॉनकेव मिरर मतलब एफ कैसा है, निगेटिव। ठीक है, अब जरा सोच के देखो ध्यान से सब लोग, ये निगेटिव और ये माइनस का साइन मिलके प्लस हो जाएंगे पक्का। तो ये एक ये 1/f की टर्म जो बची ये निगेटिव है और ये टर्म जो बची ये पॉजिटिव है। -1/u इज पॉजिटिव, पक्का ना। 1/f इज नेगेटिव और -1/u इज पॉजिटिव। तो बेटा एक निगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर मिलके क्या बन सकते हैं, वो निगेटिव भी बन सकता है और पॉजिटिव भी बन सकता है। ठीक, सुनना ध्यान से, ये एक निगेटिव नंबर है और ये पूरा का पूरा एक पॉजिटिव नंबर है। तो इनका जो सम आने वाला है ये प्लस ये, बुद्धि लगाओ, सम कैसा हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करेगा, यू पे। किस पे डिपेंड करेगा, यू पे। अगर यू का मॉड एफ से कम हुआ तो पॉजिटिव आएगा, अगर यू का मॉड एफ से ज्यादा हुआ तो निगेटिव आएगा। बेसिक सी बात है, इसीलिए यहाँ पे वी पॉजिटिव आता मतलब वर्चुअल इमेज मिलती, वी नेगेटिव आता मतलब रियल इमेज मिलती। इसका मतलब ये भी रियल है, रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी। तो यहाँ से ये मैथमेटिकली भी आप इस इक्वेशन से डिड्यूस कर सकते हो कि ये नेगेटिव है, 1/f इज नेगेटिव एंड -1/u दिस नंबर, क्योंकि u नेगेटिव है तो -1/u इज पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। इसीलिए v रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। अब सुनना दूसरा, है ना। अगर मैं कहूं ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, कैसा है, पूछते नहीं है अपने को, बट अपने को बस ये थ्योरेटिकली पता होना चाहिए। फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कभी क्वेश्चन आया ना तो वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे देंगे, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आता है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला यही लिखूंगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसका मतलब यू पॉजिटिव, यू कैसा होगा, पॉजिटिव। बेटा ये टर्म कॉनकेव मिरर है तो ये टर्म नेगेटिव है, माइनस यू पॉजिटिव है तो ये टर्म भी कैसी है, नेगेटिव। एक नेगेटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर मिलके हमेशा ही नेगेटिव बनेंगे, इट कैन नेवर बी पॉजिटिव, नेवर पॉजिटिव, है ना। निगेटिव और निगेटिव मिलके हमेशा निगेटिव ही बनेंगे, कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वी निगेटिव आने का मतलब रियल इमेज। एक कॉनकेव मिरर, किसके लिए बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हमेशा कैसी इमेज बनाता है, रियल इमेज। क्यों, मैथमेटिकली समझो, अगर तो u नेगेटिव है तो -1/u, सॉरी u पॉजिटिव है तो -1/u नेगेटिव है और 1/f भी नेगेटिव है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, सुनना, कॉनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी बनाता है और रियल इमेज भी बनाता है, लेकिन यही कॉनकेव मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की सिर्फ रियल इमेज बनाता है। तो मैं कह सकता हूँ एक कॉनकेव मिरर never forms virtual image of virtual object, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कभी नहीं बनाता है। कॉनकेव क्वेश्चन पूछते हैं इसमें 4 स्टेटमेंट देख के, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना, ये नहीं हो सकता। कॉनकेव मिरर कभी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता, क्योंकि वर्चुअल इमेज मतलब वी पॉजिटिव आना चाहिए, वी पॉजिटिव कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो अपन कॉन्वेक्स मिरर पे जाएंगे, वो सिंपल सा है। कॉन्वेक्स मिरर पे ये मैं चीजें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि काम आती हैं, है ना। नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर। बहुत ही सिंपल है ये, क्यों सिंपल है ये ना, क्योंकि इसमें वो फोकस और सेंटर दूसरी साइड होता है, तो इसमें इमेज की लोकेशंस फिक्स्ड है। कॉन्वेक्स मिरर
और डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर, है ना। पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पे। इसमें मैं एक ही डायग्राम बनाऊंगा, दो बना सकता हूँ वैसे ही, कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। मैं एक ही डायग्राम बना रहा हूँ, वो जो पैरेलल आ रही थी, है ना। यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो एक रे ऑफ लाइट जो पोल पे आएगी वो टकरा के इतने ही एंगल पे इधर जाएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट जो इधर से ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी, तो वो अपने रास्ते वापस चली जाएगी, है ना। ये दोनों कभी मिलने वाली तो है नहीं, तो क्या करेंगे, इनको पीछे बढ़ाएंगे और ये यहाँ कहीं मिल रही है, तो अपना फोकस एक्चुअली ये यहाँ मिली, दिस इज द फोकस पॉइंट, दिस इज फोकस। ये रही अपनी इमेज। ऑब्जेक्ट कहाँ था, कहीं इंफिनिटी पे, कहीं बहुत ऊंचा ऑब्जेक्ट था, है ना, ऐसा। उससे रे ऑफ लाइट आ रही थी, तो ये अपनी इमेज है, ए डैश और बी डैश, है ना। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। कहाँ बनती है, फोकस पे। वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है, एंड डिमिनिश्ड इमेज बनती है। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड मतलब जो मैग्निफिकेशन होगा उसका मॉड लेस देन 1 होगा एंड मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमेशा ही सही है। आप फॉर्मूले से देखोगे ना बेटा तो भी आ जाएगा, 1/v प्लस 1/u, या ऐसा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अगर मैं रख दूं u टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी जीरो। u टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, अरे हाँ, u टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1/u वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये पूरी टर्म जीरो। तो क्या बचा, v इक्वल टू एफ। ठीक, जल्दी लिखिए। ठीक, बस 20 सेकेंड और दे रहा हूँ, इसको लिखना है लिख लो फटाफट। आज शाम के लिए डाउट क्लास के लिंक में डाल दूंगा। चलिए, दूसरा केस। when object is between infinity and pole। जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इंफिनिटी और पोल के बीच हो। मतलब ऑब्जेक्ट मान लिया यहाँ कहीं रख दिया, है ना। वापस ये अपना फोकस, ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, पैरेलल रे ऑफ लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होती है। ये पास हुई बेटा फोकस से, वर्चुअली पास होगी। और दूसरी पोल पे आई और इक्वल एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। वापस कहीं मिलने वाले तो है नहीं, डाइवर्ज हो रहे हैं क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है। पीछे बढ़ाएंगे, कहीं यहाँ मिलेगा, ये ए बी, ये ए डैश बी डैश। तो इमेज कैसी बनी, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, बिटवीन पोल एंड फोकस। ये इमेज हमेशा पोल एंड फोकस के बीच बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड एंड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो मैग्निफिकेशन का मॉड लेस देन 1 आएगा और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा।
ठीक है, तो ये दो केसेस ही होते हैं इसमें रियल ऑब्जेक्ट के लिए, इमेज इन्फिनिटी पे हो और इमेज इन्फिनिटी और पोल के बीच हो। और दूसरी साइड जाएंगे तो वर्चुअल इमेज होती है, उसके लिए भी अपन सोच सकते हैं, उसी फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। जल्दी लिखिए। अब वापस इसमें मैं वही केस वापस डिस्कस करूंगा, वर्चुअल इमेज वाला, सॉरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला। तो यहाँ अभी तक अपन ने क्या सीखा है कि कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज मतलब इमेज रियल ऑब्जेक्ट, जब रियल ऑब्जेक्ट लेफ्ट में था उसकी कैसी इमेज बना रहा था, वर्चुअल। तो अभी तक हमने क्या सीखा है कि a convex mirror forms virtual image for a real object। रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल। मैथमेटिकली देख लो, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। खुद सब लोग अपनी बुद्धि लगाओ, देखो क्या हो रहा है भाई। एक तो ना कॉन्वेक्स मिरर है, इसका मतलब फोकस पॉजिटिव, और रियल ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब यू नेगेटिव। तो बेटा ये नंबर पॉजिटिव है और यू नेगेटिव मतलब ये पूरा नंबर पॉजिटिव है। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब v हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब v कभी निगेटिव नहीं हो सकता, है ना। और दूसरा केस अब देखना ध्यान से, वापस वो पहले जैसा ही आ जाएगा। फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब u पॉजिटिव। अब वापस सुनना, ये 1/v माइनस इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ये अपना फॉर्मूला। ठीक है, ये नंबर पॉजिटिव और ये नंबर u पॉजिटिव है तो -1/u नेगेटिव होगा। तो वापस ये जो आंसर है मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन u और f पे डिपेंड करेंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, इसका आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। तो कंक्लूजन क्या है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज बोथ आर पॉसिबल। कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर में एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल और वर्चुअल इमेज दोनों पॉसिबल है, लेकिन वर्चुअल इमेज रियल ऑब्जेक्ट की सिर्फ क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज। इसका मतलब क्या नहीं बनेगी, कैन नेवर फॉर्म रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, है ना। कॉनकेव मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता, कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना सकता। यहाँ याद करो पीछे क्या लिखाया था, कॉन्केव मिरर कभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता, कॉन्वेक्स मिरर कभी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना सकता। ये नहीं बना सकता, बाकी सब बन सकते हैं। ठीक है, वो अपन इस फॉर्मूले से ही देख सकते हैं, जल्दी से लिख लीजिए। आई थिंक आपने लिख लिया होगा, 10 सेकेंड और दे दे रहा हूँ। कितने नहीं लिखा हो प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, मैंने बहुत सारी बातें बीच में बोली हैं, वो सब क्वेश्चन में अपने को यूज करनी है ना। कॉनकेव मिरर ऑफ
radius of curvature 20 centimeter forms 3 times magnified image for a real object find object distance. Find object डिस्टेंस। क्वेश्चन में क्या कहा है, एक कॉनकेव मिरर जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, कर्वेचर की रेडियस, वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बनाता है एक रियल ऑब्जेक्ट के लिए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? सॉल्व कीजिए, बताइए। आप अपने आंसर चैट बॉक्स में लिख के बता सकते। यार तुम लोग ना ऐसे मेरे पेशेंस का इम्तिहान मत लिया करो। चलो देखो 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 देखो, ये गलती नहीं करनी थी भाई जो तुमने की है ना। ये समझना है कि मैग्निफिकेशन की 2 वैल्यूज हो सकती है, 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। तो मैग्निफिकेशन, अब रुक जाओ, अब मुझे लिख देने दो। मैग्निफिकेशन +3 भी हो सकता है और मैग्निफिकेशन -3 भी हो सकता है, दोनों केसेस पॉसिबल हैं, क्योंकि उसने स्पेसिफाई नहीं किया है कि इमेज कैसी है। तो मैग्निफिकेशन +3 और -3 दोनों है। कॉनकेव मिरर है, रेडियस 20 है, इसका मतलब फोकल लेंथ -10 होगा। -10, क्योंकि फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होती है, रेडियस की तो वैल्यू दे दी होती है हमेशा। फोकल लेंथ -10 होगा। फॉर्मूले में रख देते हैं, m is equal to f upon f minus u. So 3 is equal to -10 अपॉन -10 माइनस u, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -30 is equal to -3u minus 10 इक्वल टू -10। 3u की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई कितनी, देखो ध्यान से, -20/3। ये होता है -6.67। आप देखो ध्यान से, 10 से कम है, मतलब ये वो केस है जब ऑब्जेक्ट को मैंने पोल और फोकस के बीच रखा था। फिर यहाँ पे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u, -3 इज इक्वल टू -10 अपॉन -10 माइनस u, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 30 + 3u बचेगा इज इक्वल टू -10। यहाँ से 3u की वैल्यू आई -40, u की वैल्यू आ रही है -40/3। -40/3 होता है बेटा -13.3 सेंटीमीटर, है ना। देखो ध्यान से, ये वो केस है जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड C। ये वो केस है जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। यहाँ पे रियल मैग्नीफाइड बनी, सॉरी यहाँ पे वर्चुअल मैग्नीफाइड बनी, यहाँ पे रियल मैग्नीफाइड। तो 2 ऑप्शंस पॉसिबल हैं, -6.67 और -13.3, या फिर -20/3 और -40/3। जिन लोगों ने गलत किया भैया, वो सोचना कि क्या किया था, है ना। 10 सेकेंड दे रहा हूँ, उससे ज्यादा लिखने के लिए दूंगा भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, कॉन्वेक्स मिरर forms a virtual image of half of height of object and
at a distance of 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। एक कॉन्वेक्स मिरर जो है वो एक वर्चुअल इमेज बनाती है हाफ ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट। एक रियल ऑब्जेक्ट के लिए हाफ ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज बनाती है और 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो आपसे पूछा गया है फाइंड फोकल लेंथ, जल्दी बताइए। चैट बॉक्स में सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया है ना। वर्चुअल इमेज दिया है 1/2 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब मैग्निफिकेशन 1/2 है, और रियल है। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस में। अब इमेज डिस्टेंस दी है भाई, वर्चुअल इमेज है, अगर आप सोच के देखो, ये वर्चुअल इमेज अगर है तो ऑब्वियस सी बात है यहीं कहीं बन रहा होगा, तो ये इमेज डिस्टेंस तो कैसी आएगी, पॉजिटिव, +10। तो बस फॉर्मूले में रखना है। कौन से फॉर्मूले में रखें, या तो दो फॉर्मूला लगाएं या तो मैं एक ही फॉर्मूला लिखूं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ। ये भी बताया था मैंने, कहा था याद रखना। 1/2 इज इक्वल टू फोकल लेंथ बतानी है, इमेज डिस्टेंस 10 है, अपॉन एफ। एफ इज इक्वल टू 2f माइनस 20। सॉल्व करेंगे, एफ इज इक्वल टू +20, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा भाई, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही आनी चाहिए। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले मैंने बेटा लिखे थे, -v/u इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू इज इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ। मैंने कहा था काम आते हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है। चलो लिख लो, आज की क्लास यहीं फिनिश कर रहे हैं। हाँ बेटा आपका सही है बिल्कुल, मैंने कहा था कि आपका गलत है हिमांशु। ठीक है, आज क्लास यहीं फिनिश करते हैं। ठीक, ओके।